जय श्री राम। भक्त शिरोमणि श्री मीराबाई। विक्रम संवत 1573 के लगभग कुड़की नाम के गांव में मीराबाई का जन्म हुआ। उनके पिता मेड़ता के राठौड़ रतन सिंह जी थे। उदयपुर के राणा सांगा के बड़े राजकुमार भोजराज से मीरा का विवाह हुआ, किंतु मीरा जन्म से ही गिरधर गोपाल की थी। बचपन से ही श्री कृष्ण में उनका परम प्रेम था। विवाह के समय भी गिरधर गोपाल की मूर्ति से ही उन्होंने बावरे फेरी थी। विवाह के कुछ ही दिनों बाद कुमार भोजराज का देहांत हो गया, परंतु मीरा पर इसका क्या प्रभाव पड़ना था, वे तो परम पुरुषोत्तम गोपाल का वर्ण कर चुकी थी। उदयपुर के राणा मीरा के देवर को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि उनकी भाभी राजरानी मीरा मंदिर में मूर्ति के सामने कीर्तन करती हुई नृत्य करे और साधुओं के सत्कार में लगी रहे। इसमें राणा को अपने राजकुल का अपमान जान पड़ता था। उन्होंने मीरा को भजन कीर्तन करने से रोकने का बहुत प्रयास किया। जब किसी प्रकार सफलता नहीं मिली तो उन्हें विष देकर मार डालने का निश्चय किया। राणा ने मीरा के पास चरणामृत बनाकर विष भेजा। मीरा ने प्रसन्नता से उसे पी लिया, किंतु जिसके रक्षक त्रिभुवन के स्वामी हो उसे कौन मार सकता है। मीरा के लिए वह विष भी अमृत हो गया। इसके बाद मीरा चुपचाप राजमहल से निकल पड़ी। पैदल चलती, अनेक प्रकार के कष्ट उठाती वे वृंदावन पहुंची। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी के दर्शन मीरा को हुए थे, ऐसा वर्णन मिलता है। वृंदावन के संतों का दर्शन करके परम पावन ब्रजभूमि के प्रभाव का अनुभव लेकर मीरा वहाँ से द्वारिका गई और अंत समय तक द्वारिका ही रही। मीरा के उदयपुर से चले जाने के बाद राज्य और राजधानी में रोग, शोक, अकाल आदि बार बार पड़ने लगे। लोग दुखी रहने लगे। अंत में राणा ने मीराबाई को मनाकर वापस बुलाने का निश्चय किया, किंतु मीराबाई उदयपुर फिर नहीं लौटी। वे श्री रणछोड़ लाल जी की मूर्ति के सामने कीर्तन करती हुई उसी मूर्ति में समा गई। मीराबाई के पद भक्ति भाव से भरे हैं। उनके पदों का विद्वानों में भी बड़ा आदर है। भगवान में अनन्य अनुराग और भगवान पर अटल विश्वास की मीरा जीती जागती मूर्ति थी। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए, मनवा राम नाम रस पीजे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।